एवरीवन, इस वीडियो पर हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यार ये क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर, सबसे पहले बात करेंगे हम एंड की। अगर दो कंडीशन आपने साथ में डाली है, ठीक है, और आप यूज़ कर रहे हो एंड ऑपरेटर का, तो गाइस दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब ही ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। इसी तरीके से और होता है, और में भी अगर आपने दो कंडीशन मेंशन किया है, ठीक है, अगर दो कंडीशन मेंशन करी है तो उसमें से एक भी कंडीशन सही हुई तो तब ये ट्रू रिटर्न करता है। अभी हम इनका प्रोग्राम देंगे। पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ऑपरेटर्स। और इसी तरीके से थर्ड होता है नॉट, ठीक है। नॉट गाइस, जब किसी चीज़ में वैल्यू फॉल्स होती है तब ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अभी मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ इनको, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। पहला यूज़र से इनपुट लेंगे हम उसका जेंडर, ठीक है। मैं यूज़र से कहूँगा कि इनपुट डालो जेंडर, इनपुट एंटर योर जेंडर, ठीक है। मैं उसे कहूँगा कि अपना जेंडर डालो। और सेकंड में उसे कहता हूँ कि मैं एज डाले अपनी को, ठीक है। यूज़र से कहता हूँ मैं एज इनपुट करें, इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। इसको मैं इंटर कर देता हूँ। एंड गाइज, अब मान लो आपकी एक साइट है जहाँ सिर्फ आप लड़कों को अलाउ करते हो, बट लड़कों की एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लॉजिक आप कैसे लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे इफ़, ठीक है। इफ़ अगर क्या हुआ, क्या होना चाहिए, जेंडर, ठीक है, बराबर बराबर हुआ बॉय के, ठीक है। एंड एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे यू कैन एक्सेस द साइट, ठीक है। हम यूज़र को साइट का एक्सेस दे देंगे, एल्स कर देंगे हम यू यू आर नॉट अलाउ, यू आर नॉट इलिजिबल, ठीक है। यू आर नॉट इलिजिबल लिख देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा आउटपुट देंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार ये क्या किया, तो आप ये स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हो ऐसे गाइस, है ना। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बॉयज़ जेंडर वाले पे। तो अब देखो ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर देखो, अगर यूज़र जेंडर अगर बॉय डालता है और एज 18 से ऊपर होगी, ठीक है, ये दो के दो अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी मेरा ये प्रिंट यू कैन एक्सेस द साइट होगा, ठीक है। वरना अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया, ठीक है, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन, और मैं जेंडर डाल देता हूँ, चलो बॉय, ठीक है। और अब एज डाल देता हूँ मैं 21। तो देखो क्या प्रिंट हुआ, यू कैन एक्सेस द साइट, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार और। अब मैं क्या करता हूँ, गर्ल डाल देता हूँ जेंडर, एंड एज अभी भी 21 से ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल लिखा आ गया है। अब यू आर नॉट एलिजिबल क्यों लिख के आया, क्योंकि बॉय की जगह हमने यहाँ पे गर्ल इनपुट डाल दिया, ठीक है।
ठीक है, गर्ल इनपुट डाल दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एंड के लिए, दोनों कंडीशन है ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से और होता है। ठीक है, मैं एंड की जगह यहाँ पे अब और लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, और क्या करेगा, अगर इनमें से एक भी चीज़ सही हुई तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा इस लाइन को। ठीक है, अगर दोनों चीज़ फॉल्स होंगी तो तब इस चीज़ को प्रिंट करेगा। सॉरी गाइस, इस चीज़ को प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट में मैंने अगर गर्ल डाल दिया एंड एज 21 डाल दी, तो देखो तब भी इसने यू कैन एक्सेस द साइट दिया हमको यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन एक्सेस द साइट, ये। एंड एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सही डाल दूंगा तो तब क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट में भी बॉय डाल देता हूँ मैं, सेकंड में एज भी 21 डाल देता हूँ। ठीक है, तब भी ये यू कैन एक्सेस द साइट कह रहा है। ठीक है, अब मैं दोनों गलत डाल दूंगा तब क्या, मैं गर्ल डाल देता हूँ एंड एज 12 डाल देता हूँ। तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यार हमें क्या समझ आया, और में एक भी चीज़ ट्रू होगी तो ये एक्सेस दे देता है। अब हम देखेंगे इसी तरीके से नॉट। ठीक है, नॉट क्या करता है। ठीक है, देखेंगे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूज़र से एक इनपुट ले लेता हूँ एज। ठीक है, उससे मैं एज डाल देगा इंट, और इनपुट डालूंगा मैं इनपुट में उसे कहूँगा एंटर योर एज। ठीक है, मैं उसे कहूँगा कि अपनी एज डाल दे। अब ठीक है, अब नॉट करेगा क्या। ठीक है, इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट एज बराबर होती है 18 के। ठीक है, अगर देखो अब क्या होगा, देखो अगर एज यूज़र ने 18 नहीं डाली, ठीक है, अगर एज 18 के अलावा कुछ भी होगा ना गाइस, तो ये प्रिंट कर देगा योर एज इज, जो एज डाली होगी एज को। ठीक है, एल्स प्रिंट यू आर 18। ठीक है गाइज, अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ यार। ठीक है, देखो हम यूज़र को उसकी एज डालने को बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। ठीक है, अब अगर देखो एज 18 नहीं हुई, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एज 21 है मान लो, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब। ठीक है, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसे प्रिंट करेगा जब एज 18 नहीं होगी। ठीक है, अगर एज 18 हो जाएगी, ठीक है, सपोज़ मान लो अगर मैंने यूज़र ने 18 एज डाल दी, यहाँ पे अगर 18 एज होगी तो 18 इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, बट प्रिंट ये नहीं होगा, ठीक है, योर एज इज़ एज, ये प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट एल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा करता है। अगर कंडीशन सही है, ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, अगर कंडीशन में फॉल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, ये समझो बस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या कहा करके। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो अगर मैं एज डालूँ 21, तो योर एज इज़ 21 कह रहा हो। ठीक है, एक बार और रन करता हूँ प्रोग्राम। अगर मैं 18 एज डालूँ, ठीक है, तो देखो कह रहा है यू आर 18। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया हो यार। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पे।